हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें समझेंगे। इसके अलावा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की टाइप्स होती हैं, जैसे टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर, इनकी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यूजीसी नेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे, या फिर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, इस पे भी आते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से सारा कंसेप्ट समझने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो, ज्वाइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। वेरिएबल्स की ज्वाइंट डिपेंडेंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहते हैं। अगर डीपली इस कंसेप्ट को समझें तो उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। ए सिस्टम डिस्क्राइबिंग द ज्वाइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस और साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। अब ये ज्वाइंट डिपेंडेंस क्या होती है, देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू सिंगल इक्वेशन मॉडल, मतलब सिंगल इक्वेशन मॉडल के उलट जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होते हैं, इनमें मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिजिनस वेरिएबल भी कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं। याद रखने के लिए आप इस तरह से रख सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी डी आता है, इंडिजिनस में डी आता है, एंड रिग्रेसेंट में डी आता है। ये तीनों सेम सिमिलर मीनिंग है इनके, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिजिनस वेरिएबल एंड रिग्रेसेंट। इसके उलट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी कहते हैं एंड रिग्रेसर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लानेटरी, रिग्रेसर एंड इंडिपेंडेंट। दूसरी तरफ डिपेंडेंट, इंडिजिनस एंड रिग्रेसेंट। क्लियर। अब ये दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज़्यादा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में। ठीक है, उसके बाद है यूनिक फीचर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स इज दैट द इंडिजिनस वेरिएबल इन वन इक्वेशन में अपीयर एज एन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल इन अनदर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब एक इक्वेशन में जो इंडिजिनस वेरिएबल था, अगली इक्वेशन में वो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, वी कांट अप्लाई OLS इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम OLS को अप्लाई नहीं कर सकते साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, एज इट लीड टू साइमल्टेनियस बायस, क्योंकि इससे साइमल्टेनियस बायस आ जाती है। ठीक है, बीज विल बी बाइज्ड एंड विल नॉट एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो साइमल्टेनियस बायस आने से क्या होती है कि जो बीज होते हैं, मतलब जैसे हम अल्फा एंड बीटा करते हैं ना, पैरामीटर्स दो होते हैं, उसमें जो बीटा वाले पैरामीटर होते हैं फिर वो बाइज्ड हो जाएंगे एंड इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी पूछती है कि अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पे OLS अप्लाई करते हैं तो पैरामीटर्स की वैल्यू कैसी आएगी, तो वो बाइज्ड आएगी एंड इनएफिशिएंट आएगी। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के मेथड्स हैं। सबसे पहले है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर हैं वो अनबाइज्ड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, एफिशिएंट नहीं होते पूरी तरह से, एंड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशंस के लिए इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर जो है वो अच्छे होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, ये मेथड। उसके बाद जो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है, ये स्मॉल सैम्पल्स के लिए तो बाइज्ड रिजल्ट देता है, लेकिन लार्ज सैम्पल्स में इसके रिजल्ट अनबाइज्ड हो जाते हैं। एंड ये जस्ट आइडेंटिफाइड, देखो जस्ट आइडेंटिफाइड एंड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड सेम चीज़ होती है। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड एंड जस्ट आइडेंटिफाइड सेम चीज़ होती है। ओवर आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप की इक्वेशन होती है। तो जो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है वो जस्ट आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड दोनों इक्वेशन में अप्लाई होता है। एंड ये जो इसमें एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर में। उसके बाद अब यहाँ पे है थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर। जो थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर होता है ये भी बाइज्ड रिजल्ट देता है, लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर से ये एफिशिएंट होता है एंड ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में ये अप्लाइड होता है। एक चीज़ आपको यहाँ बहुत ध्यान से याद रखनी है, जो फर्स्ट स्टेज लीस्ट स्क्वायर था वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन में अप्लाई होता था। जो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर था वो ओवर आइडेंटिफाइड एंड एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड दोनों इक्वेशन में अप्लाई होता था। एंड जो थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर है ये ओनली ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इससे यूजीसी नेट आपको क्वेश्चन पूछती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। आगे हम उसके बाद पढ़ते हैं रिकर्सिव मॉडल। रिकर्सिव मॉडल क्या होते हैं, देखो,
फर्स्ट इक्वेशन इंक्लूड्स ओनली प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो रिकर्सिव मॉडल मैं आपको पहले एग्जांपल एक दिखाती हूँ, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं। ये एक रिकर्सिव मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो y1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xk एंड एरेटम u1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से होगी जहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एरेटम आएगी। सेकंड इक्वेशन में अब क्या हो गया कि y1 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y1 फंक्शन किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एंड राइट साइड में मतलब इक्वेशन जो इक्वल टू है उसके राइट साइड पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल फिर से आ गया। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी है एंड राइट साइड पे भी है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है इसमें देखो अब y1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 xk, यहाँ पे भी अब y1 भी आ गया, y2 भी आ गया एंड u3 हो गया। तो सो ऑन इसी इक्वेशन को आगे आगे बढ़ाते जाओगे। अब थर्ड इक्वेशन में राइट साइड में y1 y2 y3 आ जाएगा एंड जो एरे टर्म है u4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल को हम रिकर्सिव मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस तरह के मॉडल को। तो यहाँ पे देखो साफ साफ पढ़ा जा रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है राइट साइड पे, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन होती है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ इंडिजिनस वेरिएबल भी होता है राइट साइड पे। तो इसी इक्वेशन को हम रिकर्सिव मॉडल कहते हैं। सिस्टम ये यही सिस्टम जो है रिकर्सिव है एंड ये ट्रायंगुलर शेप में बनता है। ट्रायंगुलर शेप में कैसे बनेगा कि ये इक्वेशन जो है ये आगे आगे इस तरह से बढ़ी जाएगी। ठीक है, ये और इक्वेशन बड़ी होती जाएगी तो ये ट्रायंगल से ऐसा फॉर्म हो जाएगा ना, इक्वेशन बड़ी होती जाएगी, तो इसीलिए इसे ट्रायंगुलर मॉडल भी कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो रिकर्सिव मॉडल होता है इस पर हर एक इक्वेशन पे OLS जो है डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है। आपसे पूछा जाता है कि रिकर्सिव मॉडल पे क्या OLS अप्लाई होता है या नहीं, तो होता है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं OLS अप्लाई करने पे ये बेस्ट होते हैं, अनबाइस्ड होते हैं, लेकिन इनफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव मॉडल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एरे टर्म के साथ कोरिलेट होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एरे टर्म कोरिलेट होते हैं। ओनली इन रिकर्सिव मॉडल्स OLS आर अनबाइज्ड। सिर्फ रिकर्सिव मॉडल्स ही एक ऐसे मॉडल है जिसमें OLS जो है वो अनबाइज्ड रहता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड रिकर्सिव मॉडल, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। जितना भी आपके UGC नेट इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए सफिशिएंट था उतनी मैंने आपको जानकारी दी, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी और उससे कम जानकारी भी नहीं दी, बिकॉज हमें एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, अपना बहुत सारा दिमाग भी नहीं ख़राब करना। ठीक है ना, तो जितनी आपको इसके लिए ज़रूरत है पढ़ने की उतनी मैंने आपको जानकारी दी है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही दी है। ठीक है, तो होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।